ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और मैंने आपको बताया था कि शोमरोन में इतना बड़ा अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा कि लोग अपनी संतानों तक को काट कर खा रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उस शोमरोन के अकाल को प्रभु ने आशीषों से भर दिया और उस जगह पर परमेश्वर ने अपने सेवक, अपने नबी के कहे हुए वचन के अनुसार सारी अकाल को दूर किया, गरीबी को दूर किया और लोगों को खाने के लिए भोजन मिलने वाला हो सका। जहाँ कबूतर के बीट और गधे के सिर सोने चांदी के भाव बिक रहे थे। और सेकंड लिया था मैंने नियत समय में। एक समय है परमेश्वर का मेरे और आपके लिए। आप कभी दूसरे को देखकर ये मत सोचो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उसके जीवन में उसका समय आ गया इसलिए ऐसा हो रहा। लेकिन एक दिन आपका समय भी आएगा। मुझे जरा इस सवाल का उत्तर दो। आज आपने एक बीज बोया, फिर कुछ दिन के बाद आपने कुछ बीज बोया और कुछ दिन के बाद कुछ और बीज बोया। क्या उन तीनों जगह बीज बोने में एक ही बार में फल आ जाएगा? नहीं आएगा ना। पहले वाले में पहले आएगा, दूसरे वाले में फिर आएगा और तीसरे वाले में। वैसे ही जितना अधिक हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में उस समय से फल आएगा। सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय बताता है, दुख का समय है, खुशी का समय है, सोने का समय है, जागने का समय है, मृत्यु का समय है, जी उठने का समय। हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक समय ठहराया है और आपके लिए भी समय ठहराया है। हालेलुया। और वो समय अब बिल्कुल निकट आपके आ गया है। वचन बताता है वो समय आता है वरन अब है। वो समय आता है वरन अब है। मैं उसकी बात बता रहा हूं जिसने समय को बनाया है और अपने नियंत्रण में रखा है। जब आप उससे दुआ करोगे, प्रभु आपके लिए उस समय को अनुकूल करेगा नियत समय पे। और मैंने आपको उदाहरण दिया था कि लाजर के विषय में प्रभु यीशु को मालूम था कि वो बीमार है और बीमारी के बाद वो मर गया है, उसे सब मालूम था। और मालूम होने के बाद भी यीशु 2 दिन और बैतनिया में रुक गया। और बैतनिया से लाजर के बैतनिया ने उस गांव से लेकर बैतनिया तक आने का 2 दिन का था, सो 4 दिन हो गए थे। और उनकी बहनों को ये मालूम हो गया था कि उस लाश से दुर्गंध आती थी, लेकिन यीशु को मालूम था कि मेरा समय अब आ रहा है। और जब वो कब्र पर पहुंचा तो उसने एक दुआ करी कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। और उसके बाद एक लाइन लिखी है, इसलिए नहीं और इसलिए कि जो भीड़ चारों ओर खड़ी हुई है वो उनकी सुन ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। खुदा के घर में हम लोग फ़ोन को बंद रखें ताकि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। बहुत अच्छे गाने हैं, हम लोग जब प्रभु के पास नहीं थे तो बहुत गाते थे, ठीक है ना। अब हम प्रभु के वचन को फोकस करेंगे। हालेलुया। कोई भी चीज़ हमारे आड़े नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जो तीसरी बात थी वो क्या थी? कोई पढ़े इसी अध्याय को, उत्पत्ति 18वां अध्याय और उसका 14वां पद। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ये पहली बात थी। आगे नियत समय में, ये दूसरी बात थी। और तीसरी, बसंत ऋतु में, और जो तीसरी बात है वो है बसंत ऋतु। आपको मालूम है हमारे देश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 4। और कोई बताए 4 कौन कौन सी पाई जाती हैं? बोलिए, 4 किसने बोला? भैया ने। कौन कौन सी 4 होती हैं? नाम बताएंगे। हमारे हिंदुस्तान में और मोस्टली कम से कम कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं। कितनी होती है? 6 ऋतुएं होती हैं। जो पहली ऋतु होती है जो हेमंत ऋतु कहलाती है, जिसे प्री विंटर भी कहते हैं, और ये नवंबर और दिसंबर के महीने में होती है, ठीक है ना। गौर से सुनिएगा, भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप खुदा के वचन को भली भांति समझ सके। और दूसरी ऋतु होती है शिशिर ऋतु, या जिसे हम कहते हैं विंटर या कोल्ड। और ये शुरू होती है जनवरी और फरवरी में। अभी चल रहा ना, ठीक है ना, ठंडक रहती है ना, हम लोग रजाई और कंबल ओढ़ते हैं। ये दूसरी ऋतु है। तीसरी ऋतु है जो होती है बसंत ऋतु या स्प्रिंग ना बेटा, क्या बोलते हैं? स्प्रिंग, जो होती है मार्च और अप्रैल में, ठीक है ना। मार्च और अप्रैल में होती है। ये तीसरी ऋतु होती है। और चौथी होती है ग्रीष्म या समर, ये होती है मई और जून में, ठीक है ना। चूंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें सारी चीज़ें याद होती हैं। अब हमारा रिवीजन चल रहा है ताकि हम भली भांति समझ सके, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये आया है बसंत ऋतु में, जिसे उर्दू में कहते हैं मौसमे बहार। सबको ये मौसम
बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ग्रीष्म के बाद आता है वर्षा ऋतु या मानसून। ये जुलाई और अगस्त में शुरू होता है और हमारे इंडिया में कहते हैं कि 15 जून के बाद मानसून आना शुरू हो जाता है। और जो छठवां होता है वो है शरद या ऑटम, जो सितंबर और अक्टूबर में होता है। ठीक है ना। तो कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतु में होती हैं। बसंत ऋतु आने से पहले 5 ऋतुओं से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद फिर बसंत ऋतु हमारे जीवन में आती है। और ये बहुत अच्छी, जबकि हमारे हिंदुस्तान में इस ऋतु से कोई त्यौहार भी मनाया जाता है ना क्या बोलते हैं? हाँ, बसंत पंचमी। क्या बोलते हैं? बसंत पंचमी। आपने कैलेंडर में भी देखा होगा, जो हमारे हिंदुस्तानी कैलेंडर में रहता है। लेकिन ये ऋतु के विषय में, जिसे उर्दू में लिखा है मौसमे बहार, बहुत खुशनुमा समय। शायद हो सकता है आपके जीवन में गर्मी की ऋतु चल रही हो या आपके जीवन में शरद ऋतु चल रही हो। शायद हो सकता है आपके बीच में ऐसी शिशिर ऋतु चल रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप अपने जिस्म को हिफाजत से रखने के लिए बहुत चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए। लेकिन शायद हो सकता आपके जीवन में बसंत ऋतु या मौसम बहार नहीं आया। जब अब्राहम के घर में खुदा के ये दास पहुंचे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी करी और कहा कि बसंत ऋतु में तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा। और जब इस बात को 75 साल की सारा ने सुना और अब्राहम ने सुना, तो बाइबल बताती है कि सारा हंसने लगी और कहने लगी कि ये क्यों कर होगा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरे जीवन में तो अब दुख, पीड़ा और समस्याएं हैं। मैंने अपनी नौकरानी को अपने हस्बैंड के पास भेज दिया है ताकि उससे संतान पैदा हो, इस्माइल पैदा हो और हमारा खानदान चले। ये मौसम बहार, ये बसंत ऋतु मेरे जीवन में नहीं आ सकती है। और बाइबल में लिखा है उसकी खाल उसके हड्डियों से चिपकती थी। अपने गर्भ की मरी हुई दशा में वो जब घूमती थी तो उसके पास तनिक भी आशा और उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीवन में एक पुत्र की, संतान की आशीष आएगी। और कई बार जब हम अपने खुदा से दूर होते हैं और अलग होकर हम परिस्थितियों में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो वो उम्मीद हमारे जीवन में खत्म होने लगती है। खुदा का घर और परमेश्वर का वचन इसलिए है हम आपके पास, इसलिए कि आपकी उस नाउम्मीदी में, आपकी उस आशाहीन जीवन को फिर से आशा वाली बातों को बताकर फिर से मजबूत कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए आपको तैयार कर सके। और जैसे यहां पर लिखा है बसंत ऋतु में, मैं चाहता हूं मेरे भाई पढ़े जेनेसिस 21 चैप्टर, उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और उसके पहले पद को कोई भाई बहन पढ़े जल्दी से। उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय। और हमारी दोनों बच्चियां बैठी हुई हैं, इनकी नज़रें सबसे अच्छी नज़रें हैं। हम सबकी नज़रें तो उम्र के साथ साथ धुंधली और बूढ़ी हो रही है, लेकिन इनकी नज़रें बहुत अच्छी हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ इस आयत को ज़रूर से निकालें जो आपको उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और उसके पहले पद में मिलेगा। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है जी। पढ़े जल्दी से। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय और पहला पद। जी हाँ। यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया, जैसा परमेश्वर ने कहा था। सबसे पहली बात आप याद रखिए, अगर परमेश्वर का कलाम आपके लिए है, उसके दासों के द्वारा आत्मा में परमेश्वर दे रहा है, तो उस वचन को कोई नहीं टाल सकता। हालेलुया। अगर संसार से आपको नेगेटिव मिला है और आज आप एक पॉजिटिव जगह पर आ गए हो, सकारात्मक जगह पर आ गए हो, तो खुदा के दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी हर एक असंभव परिस्थिति को खुदावंद यीशु मसीह संभव कर सकता है। हालेलुया। आपको अपनी उन परिस्थितियों के अगेंस्ट प्रार्थना करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में जब ये प्रभु के दासों ने कहा कि तेरे घर में बेटा पैदा होगा, बसंत ऋतु में पैदा होगा, वो हंसने लगे। बाइबल में लिखा उन दासों ने, उन नबियों ने, प्रभु के दासों ने कहा तेरी पत्नी सारा क्यों हंसी?
कई बार जब हम संसार में रहते हैं और अपने जीवन की तुलना संसार से करते हैं तो कई बार हमारी विश्वास की चीजों को संसारिक भावनाएं दबाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं भावनाओं को हटाना चाहता है और उठाकर आपको खड़ा करना चाहता है। और आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने सारा को आशीष दी। मैं चाहता हूं आप पढ़ें थोड़ा सा इसका हिब्रू, निकालिए मेरे संग चैप्टर 11 इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 11वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े जल्दी से, जो जल्दी निकालेगा अगले संडे में उसे गिफ्ट दूंगा। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़िए जल्दी से। 11 जी। विश्वास से, सुनिएगा, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण कर लिखा, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। आगे, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना था? सच्चा। आपके पास एक मुंह से 100 बातें बोलने वाले बहुत मिले होंगे। किसी ने कहा होगा मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, किसी ने कहा होगा ये कर दूंगा, किसी ने कहा होगा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मैं अपने खाने से पहले तुम्हारा पेट भरूंगा। बहुत मिले होंगे। इसी जुबान से सच और झूठ बोलने वाले मिले होंगे। लेकिन मैं जिस खुदा की बात आपसे कर रहा हूं वहां पर झूठ नहीं है। हालेलुया, झूठ नहीं है। आपको यह जानना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, बचपन में हमें तैरना नहीं आता था, लेकिन जब हम निपुण हो गए तो हम तैर भी सकते थे और तैरकर बचा भी सकते थे। हो सकता आप शुरुआत कर रहे हो सकता आपके जीवन में वो फेथ अभी तक नहीं आया। सिर्फ आशीषों की बात, दुष्ट आत्मा निकालने की बात, ब्लेसिंग्स की बात, शादी ब्याह मकान की बात आपके जीवन में हो, लेकिन अब हमें उससे और ऊपर बढ़ना है। और उस बात को सारा ने क्या लिखा? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। यह प्रतिज्ञा मैं नहीं कर रहा हूं, यह प्रतिज्ञा आपसे आपका बनाने वाला, कायनात बनाने वाला परमेश्वर यहोवा कर रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। और उसने कहा है मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन को अहमियत देता हूं। जो उसके मुंह से निकला है आपके लिए उसे वो पूरा करेगा। शायद बसंत ऋतु नहीं है, लेकिन बसंत ऋतु आएगी, मौसम बहार आएगा। ये दुख एक दिन कट जाएंगे। जिस चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है वहां पर कोई मेहनत नहीं है, वहां पर कोई बिजली का बिल नहीं है, वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप थक जाओ, वहां पर सोना नहीं है, वहां पर आराम नहीं है, वहां पर हर वो चीज है जिसके लिए आज आप संसार से जूझ रहे हो, परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हालेलुया। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाने। अगली आयत पढ़िएगा बेटा, क्या लिखा है? 12वीं आयत। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, लिखा, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। आपको मालूम है आज क्रिश्चियंस भी कहते हैं अब्राहम हमारा पिता है, और मुसलमान भी कहते हैं अब्राहम हमारा। क्या कोई इन्हें गिन सकता है जिसके घर में एक संतान ना थी? जो खुदा के दासों की बातों पर संदेह करते थे और हंसते थे, परमेश्वर ने दिया है। आज मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आपकी उम्मीद हार रही है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है जो सब कुछ नया कर सकता है। इस बात को आपको जानना पड़ेगा, इस बात को आपको पहचानना पड़ेगा कि अब परमेश्वर इस दुख के बाद आपके लिए सुख भी लाएगा। हालेलुया। हर चीज का एक समय है। बसंत ऋतु आएगी, मौसम बहार आएगा और सब कुछ प्रभु अपने कंट्रोल में ले लेगा, अपने नियंत्रण में ले लेगा। लेकिन अभी आप छोटे हो, विश्वास में थोड़ा एक पहला स्तर गए हो, दूसरा स्तर गए हो, तीसरा स्तर गए हो, लेकिन प्रभु आपको बहुत बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता है। सच्चा जाने। अगली आयत पढ़ दीजिएगा इसी की, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए हाँ और मान लिया हाँ हम पृथ्वी पर
और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। जिस मकान में हम रहते हैं, जिस पलंग पर हम सोते हैं, ये क्षणिक है। मुझे बताइए, जब किसी की मृत्यु हो जाती तो क्या वो अपने उसी बिस्तर पर सोता है? कहां सोता है वो? या तो मरघटे जाएगा या कब्रिस्तान जाएगा। ये क्षणिक है, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो वादे आपसे कर रहा है वो एक अनंत चिर स्थायी, जो कभी ना मरने वाली जगह है, वहां पर ले जाने की बात कर रहा है। और उसकी तैयारी अभी करना पड़ेगी। ये है बसंत ऋतु, ये है मौसम बहार। उसके घर में खुदा ने बेटा दिया, आशीष दी, बढ़ाया, आगे किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक औरत थी जो शुरेन में रहा करती थी, और जिसका जिक्र दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में मिलता है। 2 किंग चैप्टर 4 8वें पद से मिलता है। अक्सर खुदा का एक दास जब वहां से गुजरा करता था तो इस औरत और उसका आदमी था वहां पर ठहरता था, पानी पीता था और चला जाता था। एक दिन इस औरत ने अपने हस्बैंड से बात करी कि जो शख्स यहां से जाता है हमें वो खुदा का दास जान पड़ता है, क्यों ना हम अपने घर की छत पर एक कमरा बनाएं। पढ़िए, मैं चाहता हूं आप पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 8वें पद से पढ़ें, चैप्टर 4 वर्स 8। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8। जी पढ़िए। एक दिन की बात है। हाँ, सभी लोग गौर से सुनेंगे। एक दिन की बात है। बेटा वो माइक दे दो। जी यही बात है, कोई सा हाँ दे दीजिए, सुनिएगा। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, हाँ, जहां एक कुलीन स्त्री थी। कुलीन का मतलब होता है दौलतमंद। क्या होता है? पैसे वाली स्त्री थी। कई एक समय आपके पास भी बहुत पैसा हुआ करता था, क्यों राम गोपाल भैया? लाखों लाखों का वो बेचते थे और कलेक्शन करते थे। कई बार आप लोग के पास, जब प्रभु के पास नहीं होगे तो बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन जब प्रभु के पास आ गए तो हो सकता है वो पैसा चला गया हो, सिर्फ उतना ही बचा हो जितनी ज़िंदगी जीने के लिए होता है। क्योंकि हमारा जीवन अन्याय के धन से नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर की आशीष से होता है। हालेलुया। जी हाँ, पढ़ेंगे बेटा। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। हाँ, पानी भी पिया और उसके घर में रोटी भी खाई, क्योंकि ये अच्छा जन था। वो उससे मजबूर करती थी, आप मेरे घर आइए, मेरे पास जो कुछ है थोड़ा खाकर जाइए, पानी पीजिए, ऐसे करके लंबी यात्रा पर अक्सर एलीशा वहां से जाया करता है। आगे पढ़े। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। ये आपस में बात करने लगे कि ये कोई पवित्र भक्त है। उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसके संग एक नौकर भी रहा करता था, एक दास गेहजी भी रहा करता था, और वो सिर्फ उतना बोला करता था जितना परमेश्वर उसे बोलने के लिए बोलता था। अनर्थ बातें, गप्पे लड़ाना, यहाँ वहाँ की बातें करना नहीं, ना किसी और चीज़ में उसका ध्यान परमेश्वर पर हमेशा रहता था। और ये एलिया का नौकर था और परमेश्वर इसे दुगनी आत्मा, दुगनी सामर्थ से भरा था। अब ये जाया करता था तो ये औरत जो धनवान थी, कुलीन स्त्री थी, शुरेन में रहा करती थी, इसने अपने हस्बैंड से कहा कि ये हमें कोई पवित्र भक्त, पवित्र जन जान पड़ता था। इन्होंने एक प्लानिंग करी, सुनिएगा, पढ़ें आगे। हम भीत पर एक छोटी उपरौटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। इन्होंने प्लानिंग किया कि हम प्रभु के दास के लिए अपनी दीवार पर एक ऊपर कोठरी बनाएंगे और वहाँ पर इन चीज़ों को रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा जन जान पड़ता है और ये हमारे घर में रहने से हमारे घर में आशीषें हैं, हमारे घर में खुशहाली है, हमें फिक्र और चिंताएं नहीं हैं। लेकिन सुनिएगा खुदा के लोगों, अगर आप परमेश्वर या प्रभु के दास को एक सच्ची मनसा से, सच्ची नियत से, बाइबल में यीशु ने कहा एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाते, लिखा है वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। शायद आपने अपनी गरीबी से, शायद अपने कमी से परमेश्वर की खिदमत के लिए हाथ बढ़ाया। एक प्रभु के दास थे मिस्टर डॉयल मूडी, वो कहते थे कि मैं उनका मैसेज सुन रहा था, वो कहते थे कि हमारे पर्स में सिर्फ 100 रुपये हो और उधर आपका बच्चा रो रहा हो और उसके लिए दूध लाना हो,
इतने में कोई प्रभु का दास आपके पास आ जाए और कहे, बहन मेरे भाई परमेश्वर की खिदमत के लिए कुछ दान दीजिए या डोनेशन दीजिए, तब आप एक तरफ उस दास की बात को सुनोगे या अपने बच्चे की आवाज़ को सुनोगे, उसके आंसू को देखोगे, आप दूध में पैसा खर्च करोगे या खुदा के दास की बात को सुनकर आप उसे दोगे। जब आपको चुभने लगे, जब आपको लगने लगे कि ये पैसा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, उस दिन अगर आपने अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाया, आप कभी गरीब नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी मनसा, आपका इरादा चाहिए कि आप उससे ज़्यादा। और उसके बाद जो दूध वो लेकर आते, परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि बच्चा भूल गया, चुप हो गया, सारी चीज़ें हो गई। मुझे याद है हम 5 भाई बहन थे और हमारे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि हम लोग हर सुबह दूध पिएं जैसे हमारी बच्ची पीती है दूध, बॉर्नवीटा नहीं। हमारे घर में एक गाय थी और वो लाल कलर की थी और उसे मम्मी ने नाम रखा था लाली लाली, और सुबह उठ के उसका दूध निकालती थी। चूँकि हम लोग 5 भाई बहन थे और लगभग एक जैसे ही थे, हम लोग थोड़ा थोड़ा अंतर था, तो जब मम्मी दूध देती थी हम लोग को सुबह, तो हम लोग को दूध पूरा नहीं हो पाता था। तो वो एक काम करती थी, क्योंकि दूध का रंग तो सफ़ेद होता था, वो डेगची में थोड़ा सा पानी मिला दिया करती थी और थोड़ी शक्कर ज़्यादा घोल दिया करती थी, और दूध का सफ़ेद रंग होने के कारण हम लोग अपने गिलास देखते थे, हाँ भरे भरे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि उसमें पानी मिला है। कई बार खुदा के लोगों, आपके जीवन में भी ऐसा समय आएगा, उस बसंत ऋतु को प्राप्त करने के लिए, उस मौसम बहार को प्राप्त करने के लिए कई बार आपको घटी से भी गुजरना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, इन्होंने प्लानिंग करी कि हमें कोठरी बनाएंगे, अपने घर में प्रभु के दास को रखेंगे, क्योंकि ये प्रभु का कोई भक्त जान पड़ता है। बेटा आगे पढ़िएगा, इसकी चीज 16वीं आयत पढ़िएगा, 16वीं आयत। तब उसने कहा, हाँ, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर, थोड़ा सा और पहले से पढ़ दीजिए तो समझ में आएगा, 14 से। हाँ, फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। उसने अपने नौकर को भेजा गेहजी को कि जा इनसे पूछ इनके घर में किस चीज की घटी है। चूंकि गेहजी थोड़ा सा चंचल स्वभाव का था, उतावला था, और कह सकते हैं कि वो थोड़ा लालची भी था। अगर आप वचन में इसके विषय में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लालची भी था। तो इसने उस घर की सारी खोज खबर पहले ही कर ली, और एलीशा ने जब इससे कहा जाकर पता करके इनके घर में किस चीज की कमी है, तो वो कहने लगा मुझे मालूम है क्या कमी है, इनके पास कोई बेटा, कोई संतान नहीं है कि ये वो करे। तब परमेश्वर के दास ने इससे, गेहजी से एक बात कही कि तू जाकर इनसे कह दे। वो 16वां पद बताता है, 16वां पद लगाइए बेटा, पढ़ेंगे। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में, हाँ, दिन पूरे होने, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। क्या कहने लगा कि तू एक बेटा कहां से लगाएगी? छाती से लगाएगी। छाती से लगाएगी। ये आशीष उससे दी किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में, कि मैं एक बेटा पैदा होगा। लोग इससे बोलते होंगे तुम्हारे यहां कोई संतान नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, तुम बांझ हो, तमाम प्रकार की बातें कहते होंगे। हन्ना से भी कहते थे, बाइबल में लिखा है उसकी सौत पनिन्ना उसे बहुत चिढ़ाती थी, क्योंकि पनिन्ना के पास बहुत संतानें थी, हन्ना के पास कुछ भी नहीं था। कई बार ऐसी नेगेटिव परिस्थितियों से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। क्या मिल रहा प्रभु के संग चलने से? क्या मिल रहा विश्वास करने से? क्या मिल रहा वचन पढ़ने से? और इंसान लोगों की बातें बिना सुने अपने ही मन में कुछ कुछ भावनाएं ऐसी पैदा कर लेता है कि उसका मन उसे दबाता चला जाता है। यहां पर आप निशान लगाए रहिए, पर मैं चाहता हूं आप एक आयत पढ़े, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 5 पढ़िए। कोई भी भाई बहन जल्दी से निकाल के 2 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 5 पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 5वां पद पढ़े। सो हम कल्पनाओं को, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, और हर एक ऊंची बात को, हाँ, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में यहां लिखा, क्योंकि हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। कल्पनाएं कहां उठती हैं? मन में, दिल में। ये ठीक नहीं है, ये वो वैसा है, ये कैसे होगा, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ वो तो बोलते हैं, चले जाते हैं। ये कल्पनाएं मनुष्य अपने आप में रोज लड़ता है जब वो परिस्थिति और माहौल को देखता है। इब्रानियों 11वां अध्याय 1 पद बताता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का
निश्चय जो आपने परमेश्वर के वचन में सुना है उसे पकड़ लीजिए। नहीं, ये लिखा है और ये होगा। आमीन, हालेलुया। उन कल्पनाओं के अगेंस्ट आपको एक कल्पना और पैदा करनी पड़ेगी। नहीं, मैं प्रभु का जन हूं और ये वचन मेरे लिए। हर एक कल्पनाओं को जो मसीह के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं, ये मेरे मन, ये गलत बात है। हे मेरी आंख, ये गलत बात है। हे भावना, ये गलत बात है। मेरे प्रभु के वचन में मेरे लिए लिखा है, उसने कहा है बसंत ऋतु में, मौसम बहार में तेरे घर में आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी छोटे हैं लेकिन आप बड़े भी होगे, उतने नहीं रहोगे। कई लोग तो आज उतने ही हैं, ए बी से आगे बढ़ ही नहीं पाए, सी डी एक्स वाई जेड तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। लेकिन जब आप प्रभु और प्रभु के वचन में बने रहोगे, लिखा है वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर उसके आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे और पड़ेंगे। ये ब्लेसिंग्स है उन लोगों के लिए जो प्रभु में बने रहते हैं और उन भावनाओं के खिलाफ खड़े होते हैं। बसंत ऋतु में मत सोचो, ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है 60, 70, 80 साल का हो सकता है, लेकिन वचन बताता है एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ठहराई हुई बातें हैं। इस दुनिया में शायद आपको बहुत कुछ ना मिले, बहुत कष्ट और सकेती से होकर आपको गुजरना पड़े, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको, परमेश्वर के वचन के आधार पर वो जो जिंदगी आने वाली है उसमें ये कोई कष्ट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन में हमें अपने आप को एक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, अपनी भावनाओं को दबाना है, अपनी इच्छाओं को दबाना है और हमें बार बार कहना है मेरा प्रभु मेरे संग है। वो आपके लिए आशीष के काम करेगा, आपको चलना सिखाएगा। और यही उसने कहा था। मैं चाहता हूँ बहन पढ़े इसी का, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे 16वां पद, कि तेरे घर में एक बालक खेलेगा बसंत ऋतु में। आगे 16वें के बाद 17वां पद पढ़। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिसा ने उससे कहा था। क्या लिखा हुआ है, सभी लोग निकाल लें। दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़ने भाई। जी हाँ। और स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए। हाँ, ये शब्द जो लिखा है ना, दिन पूरे हुए, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम समय से पहले बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये परीक्षाएं हमें गिरा देती है, लेकिन याद रखिए वो समय पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को बनने दीजिए, विश्वास को अपने अंदर पूरा काम करने दीजिए। एक दिन में कभी नहीं होता कि हम सरसों पर, हथेली पर सरसों उगा लें और तेल निकाल लें, एक दिन में नहीं होता। विश्वास को बढ़ने दीजिए, अपने चलन में विश्वास को दिखाने दीजिए, काम करने दीजिए, अपनी बोली में विश्वास को काम करने दीजिए। नहीं साहब कोई बात नहीं, आज हमारे पास अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पहनने को ओढ़ने को नहीं है, लेकिन एक दिन वो हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा। एक दिन वो हमसे कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा। शायद हमारे पास सांसारिक दृष्टि से बहुत कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास वो है जो संसार में नहीं है। और मालूम है, संसार के पास जिसके पास सब कुछ है वो कहां जा रहे हैं आपको मालूम है? यहां पर निशान लगा रहिए और पढ़िए मेरे संग जल्दी से यशायाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद पढ़िए। यशायाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद। कोई भी भाई बहन निकाल कर पढ़ सकते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित जो सर्व रूप से संपन्न है, प्रतिष्ठित है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, मकान भी है, पलंग भी है, जेवर भी है, सब कुछ है। आप देखो तो आपकी नजरें जमी रह जाएंगी, ये कौन है भाई? सुनती हो, कौन है भाई? ऊपर से नीचे तक सोने से लदा हुआ, कौन है ये? प्रतिष्ठित लोग। आगे बढ़िए। भूखों मरते, उनके पास सच्चा वचन नहीं है, जीवन की रोटी नहीं है। आगे। और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। जो उन्हें देखते हैं वो भी वैसे ही हो रहे। ये कहां से पनप रहे हैं? बाइबल में लिखा है, जब दुष्ट को बढ़ता हुआ देखे तो कभी अपने मन में ये मत सोचना कि तू गरीब है। आगे लगाइए बेटा जी। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके, रिजल्ट क्या है इनका? इस कारण अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उसका उनका वैभव, भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में सब नरक में जा रहे हैं।
एक दिन जब स्वामी बैठेगा आसन पर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पड़ोसी जिसे देखकर आप एक समय लालच किया करते थे और अपने मन में सोचते थे वैसा मेरे घर में क्यों नहीं है, परमेश्वर बताएगा इसलिए नहीं है क्योंकि वो नरक में जा रहा है और तू मेरे संग स्वर्ग में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिन पूरे होने दीजिए, समय पूरा होने दीजिए। हालेलुया। जब समय पूरा हुआ तो उसके घर में बसंत ऋतु आई और उसके घर में बेटा पैदा हुआ। एक दिन आपकी उम्मीद पूरी करेगा प्रभु। एक दिन आपकी क्षीण आशाओं को वो एक अस्तित्व में लाकर एक रूप देगा आपको कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, उस दिन तू अकेली थी, मायूस थी, आंसुओं में थी, लेकिन अब तू मेरे संग है। हालेलुया। वो जो इस समय हंस रहे हैं आपके ऊपर, एक दिन वो रोएंगे। लिखा है जब वो आएंगे तो लोग जब वो यीशु बादलों पर आएगा वो छाती पीटेंगे। उनके लिए समय निकल चुका है, वो अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। हालेलुया। वो अपने साथ रखेगा, कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा, वो आपके लिए पहले से सब कुछ तैयार कर रखा है। उसने कहा ना, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, जिसके लिए आज जद्दोजहद कर रहे हैं, परमेश्वर देगा। और सेकंड में हम आएंगे जल्दी से। अभी हम पढ़ रहे थे बसंत ऋतु में, भाई आगे पढ़िएगा। अभी आपने पढ़ा था ना उसी आयत को, जल्दी से 18वां अध्याय 14वें पद की। जी, हम खत्म भी करेंगे इसको। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 14वां पद, ये मेन हमारी की वर्ड्स है, मुख्य आयत है, इसी को हम आगे शेयर कर रहे हैं। पढ़िएगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय पर अर्थात बसंत ऋतु में क्या लिखा हुआ है? मैं तेरे पास फिर आऊंगा। मैं तेरे पास फिर आऊंगा। मालूम ये किन के लिए बात है? ये भीड़ के लिए नहीं है, ये दुल्हन के लिए बात है। मैं तेरे पास फिर आऊंगा। बाइबल में लिखा है वो किसी का पक्षपाती नहीं। अगर हम एक गुना उसके लिए करते हैं तो इसी ज़मीन पर वो हमें 100 गुना देता है। और 100 गुना मालूम क्या है? हमें इस संसार से ले जाकर उस फिरदौस में, स्वर्ग में दाखिला देता है। मैं तेरे पास फिर आऊँगा। हम तो प्रभु की आराधना जैसे हमें सिखाया गया था वैसे ही कर रहे थे, उन रीति रिवाजों के अनुसार, उन लोगों के अनुसार जो हमारे सीनियर्स थे, जहाँ तक ज्ञान उन्हें दिया गया था उन्होंने हमें सिखाया। और 30-32 साल हम यही कर रहे थे। बहुत लोग आते थे, बहुत भीड़ बनती थी, खाना भी होता था, प्रोग्राम भी होते थे। आया है यीशु, आया है, ये भी गाते थे। और उसके बाद ये भी गाते थे, यीशु ने अपना खून बहा के हमें बचा लिया। लेकिन प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं, अपने पवित्र दास को हमारे बीच में भेजा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मैं तेरे पास फिर आऊंगा। ये सबके लिए नहीं है, ये भीड़ के लिए नहीं है, ये चुने हुए लोगों के लिए जो आप हैं। आप घर में बैठ सकते थे, आप अपनी नौकरी में जा सकते थे, आप अपने दोस्तों के पास जा सकते थे, आप अपने मन के अनुसार जी सकते थे, लेकिन आज आप यहां पर हो। ये इसलिए है प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, खुदावंद ने कहा है मैं तेरे पास फिर आऊंगा। हालेलुया। और इसलिए नहीं आएगा कि आपको जिस स्थिति में आप चल रहे हो उसमें बढ़ाए, लेकिन इसलिए आएगा कि अब आपको उस स्थिति से वाकिफ कराए और आप निर्णय लो कि सही और क्या गलत है, और आप एक स्तर आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा हमने लिया है, वचन हमने सुना है, प्रार्थना हमने करी है, सब चीजें हम करते चले आए हैं। मैं बात कर रहा था अपने भाई आकाश से, अपने लोगों से, कि ये सारी बातें जो हमारे जीवन में बदलाव ला रही हैं, मैंने सब चीजें करी हैं, लेकिन अब परमेश्वर ने उसे अपने सिस्टम से करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। हम प्रभु भोज यहाँ देते थे, लेते थे, हम बैप्टिज्म भी लेते थे और देते थे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हम दान भी देते थे, हम दहेकी भी देते थे, और अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देके सब कामों को छोड़कर दीनदारी से खुदा की खिदमत करते थे। और ये आशा नहीं रखते थे कि हमें संसार से कुछ मिलेगा, जितना रहता था उसमें संतुष्ट रहते थे। लेकिन उसने अपने दास को भेजा, मैं फिर आऊंगा। हालेलुया। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, ये प्रार्थना भवन के उन सब लोगों के लिए जिन्हें प्रभु ने पहले से चुना है। कभी मत देखिए वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये संदेश आपके लिए है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने सृष्टि बनने से पहले चुन लिया है, ये ठहराया है आपके लिए। और अभी आप धीरे धीरे सीख रहे हो, शायद
आज डुबकी मारोगे, हाथ पांव चलाओगे, एक दिन वो पिता आपको उठा लेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। एक दिन वो ऊंचे पर ले आएगा। मेरे बहन मेरे भाई पढ़िए जरा होशे नबी की किताब 12वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़िए। होशे नबी की किताब चैप्टर 12 वर्स 10। जी हाँ, जल्दी से पढ़े, कोई भी पढ़े जी। होशे नबी की किताब उसका 12वां अध्याय, कम पढ़ी जाती है ये किताब इसलिए थोड़ा सा देर में निकलेगी, लेकिन आप पढ़ें होशे नबी की किताब उसका 12वां अध्याय 10वां पद। जी। मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, सुनिएगा, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। परमेश्वर का एक बात करने का तरीका है। किसके द्वारा परमेश्वर बातें करता है? अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबी के द्वारा। उर्दू में नबी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है? जो खुदा उन्हें देता है और वो लोगों को देता है। हालेलुया। नबी का मतलब, भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है? परमेश्वर उनसे बातें करता है कि मेरी प्रजा से ये बोल, ये कर, ये कर, ये कर। तो क्या लिखा है यहां पर कि मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूं। ये बाइबल दृष्टांतों से भरी पड़ी है और इन दृष्टांतों को उन्हीं पर प्रकट करता है। किन पर प्रकट करता है? जो उसके चुने हुए हैं, दुल्हन है। मान लीजिए मैं अपनी पत्नी स्वीटी से बहुत प्यार करता हूं और अक्सर जब शाम हुआ करती थी तो हम और स्वीटी छत पर बैठकर एक संग चाय पीते थे। हालांकि वो चाय नहीं पीती है, एक उदाहरण दे रहा हूं। और इत्तेफाक से मैं चला गया दूसरे शहर, दुबई चला गया सेवा के लिए, और काफी दिन हो गए, ठीक है ना, काफी दिन हो गए। मैंने एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा, मेरी प्रिय, मुझे वो दिन याद आ रहा जब हम टेरेस पर बैठकर चाय पिया करते थे। कितनी खुशनुमा वो शाम थी, कितना अच्छा लगता था। हमारी नई नई शादी हुई थी, बड़ा अच्छा लगता था। इत्तेफाक से वो लेटर स्वीटी को ना मिलकर पड़ोस में रहने वाली एक बहन को मिल गया। और जब वो बहन उस लेटर को पढ़ेगी तो क्या वो उसे समझ पाएगी? नहीं। मुझे बताइए, समझ पाएगी? हेलो, इधर देखिए, समझ पाएगी? नहीं। लेकिन वही लेटर जब स्वीटी को मिलेगा तो वो तुरंत पढ़ेगी और समझ लेगी कि हां, ये उधर लिख रहे हैं, ये लेटर है, खुदा का वचन। और मालूम कौन समझ रहा है? जो उसकी दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही समझेगा जिसे परमेश्वर ने निकाला है, जिसे परमेश्वर ने चुना है। सब नहीं समझेंगे। कोई बीमारी के लिए दुआ कराने आएगा, कोई दुष्टात्माओं से भगाने के लिए आएगा, ये तो हम करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने ये वरदान हमें दिया है। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। लेकिन इससे जीवन नहीं बदलता, याद रखो। जीवन बदलने के लिए प्रोसेस वही है, जो मेरे लिए है वही आपके लिए है। हालेलुया। और यही परमेश्वर का वचन बताता है, मैं फिर आऊंगा। और वो आ गया है। इससे पहले कि वो आए, उसके नबी आए। इतने उम्र दराज वो शख्स जिनके पिता ने हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया था, प्रभु ने उन्हीं के बेटे को हमारे पास भेजा, इसलिए कि हमारे जीवन में ये गवाही हो। सर्दी का वो मौसम, जब लोग रजाई, जैकेट और मफलर और कंबल ओढ़े रहते हैं, 30 दिसंबर वाले दिन जब हमने खुदावंद यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, मैं फिर आऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं अपनी दुल्हन को। एक शख्स भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब सदोम और अमोरा पर आग और गंधक की बारिश होने वाली थी, मालूम है, वहां पर लूत रहा करता था, उसकी बेटियां रहा करती थी, उसके दामाद रहा करते थे, उसकी पत्नी रहा करती थी। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर, अपने जन को भेजकर उन्हें निकाला। और ये निकलने का समय है। वचन बताता है उनमें से निकल आओ। ये निकलने का समय। और एक मजबूत दृढ़ निश्चय करो कि मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने आप को बनाऊंगा, मैं फिर आऊँगा। भाई मेरे लिए पढ़ दीजिएगा इस आयत को जो आपको मिलेगी, बहुत सुंदर सी आयत है। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 7 पढ़िएगा जल्दी से। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 7वां पद पढ़िए जल्दी से। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह बोई जाती है, जोती और बोई जाती है,
उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। वो परमेश्वर से आशीष पाती है। परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें जोता और गुड़ाई निराई गुड़ाई हो रही है। थोड़ा सा कठिन लगता है, थोड़ा सा अद्भुत लगता है, ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेटर पर विश्वास वही करेगा जो उसकी दुल्हन होगी। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप उस बात को अपने जीवन में रख ले, और हो सकता है आप उसे निग्लेक्ट कर दे, अनसुना कर दे, टाल दे, लेकिन प्रभु आपका है। क्योंकि इसके बाद जो आयत आप पढ़ने जा रहे हैं वहां कुछ ऐसे ही लिखा है। रोमन चैप्टर 3 वर्स 25 पढ़िएगा जल्दी से। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25वां पद। रोमन चैप्टर 3 वर्स 25 पढ़े 25वां पद। जी हाँ बच्चों, आप भी निकालो। उसने परमेश्वर, उसे परमेश्वर, जी सभी लोग बाइबल लाए। उसे परमेश्वर ने हाँ, उसके लहू के कारण हाँ। एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से जो विश्वास करने से कार्यकाली होता है। ठीक है ना। जब आप विश्वास करोगे यीशु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठे, जब आप ये विश्वास करोगे मेरे लिए, हम दुआ कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से, मैंने ये खाना लगा दिया है, अब मैंने कहा कि आप अपनी प्लेट उठाइए और निकालिए और जितना आपको लगता है आप खाइए। वचन है आपके सामने, यीशु है आपके सामने, ठहरा दिया परमेश्वर ने उसे। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से क्या होता है? कार्यकारी। नहीं ये सही है, नहीं ये ठीक है, नहीं ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप विश्वास करते हो तो वो ब्लड हमारे अंदर कार्य करने लगता है, उसका खून कार्य करने लगता है। शैतानी हथकंडे, शैतानी बीमारियां, दुष्ट आत्माओं के कब्जे हमारे अंदर से टूटने लगते हैं। कब? जब आप विश्वास करते हो अपने अंदर। पढ़िएगा भाई आगे। कि जो पाप पहले किए गए, हाँ, और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की लिखा है जो पाप पहले किए गए, जब तक हम पर यह सच्चाई प्रकट नहीं हुई थी। क्योंकि हमारे तक तो यही प्रकट थी कि डूब का बपतिस्मा, हाँ डूब का बपतिस्मा। जब मैं एक भाई से बात कर रहा था तो होते होते बैप्टिज्म की बात होने लगी, तो कह लगे भैया हमने भी डूब का बपतिस्मा लिया। हमने कहा सारी दुनिया नदियों में डूब रही है, कुंभ में और इसमें और उसमें सब डूब रही है, सबके हो गए क्या बपतिस्मे? लेकिन जो सही बपतिस्मा वो तो मालूम होना चाहिए। डूब का ही सही नहीं है, लेकिन डूब के साथ साथ कुछ और बताया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया वो गलत है, लेकिन जो रियल है उसकी दुल्हन के लिए मैं आज उसकी बात कर रहा हूं आपसे। परमेश्वर ने आनाकानी करके, हाँ ठीक है तूने ये ले लिया, ये लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने जन को फिर भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने नबी को फिर भेजूंगा, मैं अपने कलाम को फिर भेजूंगा, जिसे तूने पढ़ लिया है, जिसे तू बोलता आया है, जो तू करता आया है। अब मैं उसे रेवोलेट करूंगा, उसे प्रकाशन में दूंगा, और तू मेरी दुल्हन है, तू उसे पकड़ लेगी, तू उसे पहचान लेगी कि क्या सही है और तुझे कैसे मेरे लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि वो कठिन दिन आए, प्रभु अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। ये पीड़ा हमारे लिए नहीं है, सिर्फ उस दिन तक है जिस दिन तक यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन वो आ जाएंगे आप देखोगे दुनिया नाश की कगार पर पहुंच जाएगी। बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है 3.5 साल का, 350 साल का, और बहुत ज़्यादा पीड़ा में लोग रहेंगे। लेकिन जो प्रभु के वचन के अनुसार जिससे मैं बता रहा हूँ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, चले जाएंगे। भाई आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? आनाकानी की उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। अब उसने अपने एक रिलेशन को तैयार किया है मेरे और आपके लिए, एक संबंध को कि मेरे बेटे तुझे मेरे संग चलना है, मेरे पास आना है, मेरी दुल्हन बनना है, तुझे बैप्टिज्म प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है, तुझे प्रभु भोज में शामिल होना है, तुझे मैं सजा रहा हूँ, तुझे मैं दुनिया में अपना बना रहा हूँ। ये सबके लिए नहीं है, सब तो उसी में चलेंगे, रीति रिवाज में चलेंगे। आने वाले दिनों में आप यहाँ पर कुछ पोस्टर्स भी देखेंगे, हम लगाएंगे ताकि आप उसे सिस्टमैटिक समझ सकें, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे ताकि आप परमेश्वर और एक संसारिक दुल्हन, संसारिक शख्स जो उसकी दुल्हन के स्वरूप में उठने वाली है, उसके बीच में क्या संबंध है और हम कहाँ पर वचन में पाए जाते हैं और अब हमें कैसे तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। भाई एक आयत और पढ़ते जल्दी से, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 17, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 30 पद। कोई हमारे जवान बच्चे पढ़े, देखिए प्रेरितों के काम 17:3। अच्छा लग रहा ना आपको? छोटा सा एक टॉपिक भी रह गया जी।
हमारे भाई लक्की नाइट ड्यूटी करते हैं रात भर होटल में, लेकिन वो आए हैं प्रभु के लिए, प्रभु का दिन। 17 अध्याय 30 पद 30 पद। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता मन है। फिराने की आज्ञा देता है सब मनुष्यों को। उस समय उसने आनाकानी करी, कोई बात नहीं। अभी वेस्ली का आया, अभी मार्टिन लूथर का आया, इसका आया, लेकिन अब 7वां नबी आ गया। हालेलुया। उसने अपने कलाम को प्रकट किया, अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, कोई बात नहीं, चलो 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 चलो। लेकिन अब उस दिन उस जगह पर हम पहुंच गए हैं जहां पर हम आनाकानी नहीं कर सकते, जहां पर अनदेखा नहीं कर सकते। और यही लिखा है, मन फिराने की आज्ञा दी। दूसरा अध्याय प्रेतों के काम और 38वां पद बताता है, क्या बताता है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का सब मनुष्यों के लिए। और आप सौभाग्यशाली हो कि आप पर प्रभु ने ये पहले प्रकट किया। वो सवाल करेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर ने अलग से ही चुन लिया, ठहरा दिया कि ये मेरी दुल्हन है जिसे मैं लेने के लिए आ रहा हूं और वो मेरे संग जाएंगे। लिखा ना, किसकी आज्ञा दी? मन फिराने। मन फिराने, ये है सही मन फिराना, यही है पूर्ण मन फिराना, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे को लेते हैं। हालेलुया। बस आखिरी चीज मैं प्रचार करके आपके लिए बताकर मैं प्रार्थना करूंगा। इसी का 18वां अध्याय उसके 14वें पद की आखिरी लाइन पढ़ दीजिए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। हमारी कलीसिया के लिए बसंत ऋतु है। हालेलुया। राजू राजजौन के लिए बसंत ऋतु है। हालेलुया। मैं कह सकता हूँ मेरे अंदर मेरे प्रभु ने जन्म लिया है। हालेलुया। मैंने समझ लिया है यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं, लेकिन 30 दिसंबर को वो मेरे अंदर पैदा हुआ है। हालेलुया। उसने मेरे अंदर जन्म लिया है। अब मैं उसको समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। पढ़िएगा मेरे भाई, मैं फिर आऊँगा, मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। क्या लिखा है? और सारा के पुत्र उत्पन्न होंगे। अर्थात जो बात कही गई वो पूरी हुई। अगर उसने कहा है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तो वो देगा, पर उसका प्रोसेस ये है, उसका नियम ये है, पूरा होगा। आखिरी में वो खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। आखिरी में हम उसके साथ रहेंगे। आखिरी में हम उस जगह पर वास करेंगे जिसके लिए प्रभु ने हमारे लिए बनाया। ये क्लेश, ये संकट दुनिया के लिए है। ये क्लेश और संकट हमारे लिए नहीं है, दुल्हन के लिए नहीं। हालेलुया। मुझे जवाब दीजिए, सबसे अधिक भेड़ कहाँ सुरक्षित रहती है? जब उसका चरवाहा उसके पास होता है। सबसे ज़्यादा पत्नी कहाँ सुरक्षित होती है? जब उसका पति वहाँ पर उसके पास होता है। मैं आपको सच बताऊँ, आज हमारा स्वामी, हमारा प्रभु हमारे पास है, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। और ये बात लिखी, और सारा के पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्थात जो चीज़ परमेश्वर ने आपसे कही है वो पूरी होगी। हालेलुया। वो बात पूरी होगी। आप पेड़ लगाओ और फल नहीं लगे तो आप बहुत निराश हो जाओगे। आपसे बात कही जाए और वो बात पूरी ना हो, आप बड़े निराश होगे। आप बस कहते हो, नहीं कहा और पूरा भी हुआ। और एक दिन वो हमें लेकर जाएगा और अपने काम को पूरा करेगा। हालेलुया। संपूर्ण रूप से काम को करेगा। बेटा पढ़ दीजिए गलतियों चैप्टर 4, गलतियों की पत्री 4वां अध्याय जल्दी से, और उसका 22वां पद पढ़ना शुरू करें। गलतियों चैप्टर 4 वर्स 22, 22वें पद से, फिर जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे। यह लिखा है, ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र। आपको मालूम है, एक उसकी नौकरानी लौंडी का था जिसका नाम क्या था? हाजिरा। जिसके बेटे का क्या नाम था? इस्माइल जी। आगे, और एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, और एक स्वतंत्र स्त्री से हुआ। स्वतंत्र स्त्री थी, स्त्री अर्थात सारा से। उसका क्या नाम था? इसहाक जी। बेटा आगे लगाइएगा। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। शारीरिक रीति से जन्मा। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार। वो प्रतिज्ञा के अनुसार। क्या परमेश्वर के पास अगर हम हैं तो ये इसलिए नहीं है कि हमने कोई अच्छे काम किए या हम बहुत हुनरवान हैं। हम आपको नहीं जानते थे फूफा जी, हम नहीं समझते थे आप कहां से हो, लेकिन वो जानता था, वो समझता था, वो पहचानता था।
और उसने हमें एक जगह इकट्ठा किया। आप किसी लालच से नहीं आए हो यहां, ये परमेश्वर के बुलाए जाने से आप आए हो, अर्थात परमेश्वर की प्रतिज्ञा से आप यहां पर आए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं साटे गए हैं। जब इनके घर में कोई पैदा नहीं हुआ तो सारा ने कहा अपनी नौकरानी से कि तू चली जा मेरे पति के पास, और उससे जो पैदा हुआ वो लिखा है वो संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से पैदा हुआ, जो आज दुनिया में मुस्लिम कहलाते हैं। आगे देखिए, ओपन है, पढ़िएगा अगली आयत जी। इन बातों में दृष्टांत है, इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। ये दो वाचाएं हैं, ये दो औरतें, दो वाचाएं कौन है? एक पहली सारा, हाजिरा, हाँ पहली सारा और दूसरी हाजिरा। हाजिरा जी, प्रतिज्ञाएं हैं, आगे वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। सीने पहाड़ की, सीने नाम पर्वत पर 40 दिन और 40 रात मूसा को एक वाचा, एक प्रतिज्ञा दी गई, व्यवस्था दी गई, अर्थात सांसारिक रूप से या शरीर रूप से आगे, और वह हाजिरा है, और वो हाजिरा है या नौकरानी है। आगे बेटा। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। और हाजिरा मानो अरब का क्या है? सीने पहाड़। अरब में आज सबसे ज्यादा मुसलमान है ना, कुवैत, उवैत, इराक, ईरान, ठीक है ना, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा, सारी बातें जो दुनिया में है वचन में मिलेंगी, आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। अरब के सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। आगे, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। क्योंकि वो अपने बालकों समेत किस में है? दासवत में। आपको मालूम है अभी सिर्फ यहूदियों के लिए एक वेस्टर्न वॉल है, एक दीवार है, जहां पर यहूदी आकर, जो सुलेमान ने बनाई थी, वहां पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन पूरी ज्यादा अधिक उस पर कब्जा किसका है? मुस्लिम का कब्जा है। यह वचन में लिखा है, जो प्रेजेंट में वहां पर है। आगे पढ़िएगा बेटा। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है। ऊपरी यरूशलेम स्वतंत्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो बाइबल में लिखा है, वो फिर से अपने यरूशलेम को बसाएगा। नया यरूशलेम नहीं, नया स्थान होगा वहां पर, और कोई नहीं होगा। एक अजब सा घेरा होगा जिसमें प्रभु और प्रभु के लोग उसकी दुल्हन होगी। आगे पढ़िएगा जी। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, नहीं जानती आनंद कर, या पैदा नहीं करती आनंद कर। तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, तू जिसे पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान, हाँ, सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, जब उसका बेटा इस्माइल बड़ा हुआ और परमेश्वर ने सारा को आशीष दी, तो इसके घर में इज़हाक पैदा हुआ। तो वो उसे चिढ़ाता था, उसे डराता था, घबराता था, और फिर वो आई अपने हस्बैंड अब्राहम के पास कहने लगी, वो ऐसा करता। तो अब्राहम ने कहा, जैसा तू उस स्त्री के संग चाहती कर दे, और उसे निकाल दिया, त्याग दिया। चूंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी, इसलिए उसने इस्माइल को भी आशीष दी। अब्राहम के कारण इस्माइल को भी आशीष मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण हमें भी आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। आज सबसे ज्यादा दुनिया में क्रिश्चियंस लोग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। ये परमेश्वर की आशीष जो उस समय थी, जो आज हम देख रहे हैं, और जो आशीष उसने उत्पत्ति 12वें अध्याय में दिया है, वही आशीष आज यहूदियों में है। जो आप मोबाइल चला रहे हो, जो आप लैपटॉप चला रहे हो, जो आप टीवी चला रहे हो, जो आप रेडियो सुन रहे हो, जो आप मोबाइल रखे हुए अपने पास, जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हो, अमेरिका के वित्त मंत्रालय में और सारी दुनिया में जो भी सबसे बड़े पैसे वाले देश हैं, उन सब जगह आप देखोगे यहूदी बैठा होगा। मालूम क्यों आशीष दी? क्योंकि उनका पिता इब्राहिम, जिसने इब्राहिम को आशीष दी, उसने कहा, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। पूरा करेगा वो आपके लिए। वो अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटता। अगर उसने कहा है कि मैं आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा, तो वो आएगा और ले जाएगा। बहुत थोड़ा समय है। मैं तो ये सोचता हूं, प्रभु आज रात में सो रहा हूं, पता नहीं सुबह होगी कि नहीं, मैं तो उठ जाऊंगा पलंग पे, मेरी बॉडी डली रहेगी। सच, ऐसा दिन आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि जब हम समय की गणना करते, एक दिन हम आपको शेयर करेंगे उस बात को,
जब आप हमारे ग्रुप में शामिल हो और जब आप देखते हो तो कभी कभी हम और कभी कभी आकाश को छोटे छोटे वीडियो डालते हैं, आप उसे ज़रूर देखा करो। आपके विश्वास के लिए डालते हैं, हम स्टोरी नहीं सुना रहे, हकीकत आपको बता रहे हैं। और लिखा है सारा के पुत्र उत्पन्न हुआ, वो काम कंप्लीट हो गया। अभी प्रोसेस चल रहा है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, कौन से महीने में बच्चा पैदा होता है? 9वें महीने में। कंप्लीट होने के बाद सारी ऋतुएं निकल गई हैं, लेकिन अब बसंत ऋतु आने वाली है। जब आप आगे बढ़ोगे और प्रभु आपके जीवन में सारे आशीष के काम करेगा। सिर्फ इस आयत को पढ़कर हम आपके लिए दुआ करेंगे। पढ़ लें क्या जल्दी से? रोमियो 4:17 पढ़िए। रोमन चैप्टर 4 वर्स 17। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, जो बातें, सुनिएगा बहुत गौर से, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, नो प्रॉब्लम। फिर यीशु ने मेरे इस कलाम में कहा है, वो मेरे लिए कहा है, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु फिर जी उठा। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से लोगे तो वो आपके लिए वो करेगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। जो चीज़ है भी नहीं, वो उसका नाम लेकर ऐसे पुकारता है मानो वो चीज़ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरे चुने हुए लोग, तेरे ठहराए हुए लोग तेरे भवन में, और जैसा तूने मुझे दिया प्रभु, मैंने बताया, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली शख्स समझता हूँ। प्रभु की अंत के दिनों में तूने हम पर ये बात प्रकट करी। मैं शुक्र करता हूँ बाप आसमानी, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, वाचाओं के लिए, आपकी फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु, मैं बहुत बार बेवफा हुआ दुख और पीड़ा और संकट के कारण, लेकिन प्रभु इससे पहले कि मेरे जिस्म से प्राण निकल जाते या मैं मौत का कौर हो जाता, तूने मुझे जीवन दिया। प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आवाज़ जिन कानों में जारी है प्रभु, जो इस वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में भी वही खुशी आने पाए जो मेरे जीवन में प्रभु तूने दी है। बदल जाए सब कुछ, वो आशाएं उनके जीवन में आ जाए प्रभु जो आशाहीन हो गए हैं। आज मैं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दो रास्ते पर है प्रभु। आज प्रभु ने एक रास्ते पर लेकर आ, सच्चाई से आगे बढ़ने की ताकत दे प्रभु। वो सत्य को मानकर उसको फॉलो कर सके, विश्वास कर सके और आगे बढ़ सके प्रभु। जो बहनें, जो भाई नहीं आ पाए, जो परिवार नहीं आ पाए प्रभु, उन्हें भी आशीषित करना। मैं उनकी बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें चंगा करना। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहन रानी, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, आप उन्हें चंगा करें प्रभु, अच्छा करें खुदावंद। प्रभु, जब इस हफ्ते हम उनके घरों में जाते हैं प्रभु, तो वो शैतानी बंधन उनके घर से टूटने वाले हो सके प्रभु। प्रभु जी, भगवान सिंह वहाँ से आज़ाद हो सके खुदावंद। उन्होंने अपने घर में मौतों को देखा है, प्राणों को जाते हुए देखा है प्रभु जी। उनकी संतानें खत्म हो गई हैं, पर आप प्रभु वो तुझसे मिल गए हैं खुदावंद। अब कभी भी उनके जीवन में, उनके घर में ऐसी श्राप ना काम कर सके, लेकिन वो उस श्राप से आज़ाद हो सके प्रभु, उन्हें जीवन मिल सके खुदावंद। और जैसे प्रभु तूने हमारी बुआ जी को बरकत दी है, उन्होंने खड़े होकर बोला प्रभु, एक दिन वो बहन भी अपने पति के लिए ऐसे ही गवाही देने पाए प्रभु। बीमारी के बिस्तर से उठाकर जीवन दान दे प्रभु, ताकि वो आगे बढ़ने वाले हो सके। जो लोग नहीं आ सके प्रभु, उन्हें भी बरकत देना। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीषित करना। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को आशीष मिली? हाथ उठाइए। आइए प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मे गॉड ब्लेस यू। हम लोग